Assalamu alaikum, this is Tahir Abbas, and today we are going to discuss English Pracy and Compositions part punctuation. आज का जो लेक्चर है वो पंक्चुएशन के बारे में है और हम देखेंगे कि पंक्चुएशंस के रूल्स कौन से हैं, किस तरह कहाँ पे कॉमा यूज होता है, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज होता है, कहाँ पे सेमी कॉलन यूज होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ पंक्चुएशन। सबसे पहले इट इज नेसेसरी टू नो व्हाई लर्न टू पंक्चुएट। हमें पंक्चुएशन हमारे लिए जरूरी क्यों होता है हमारी राइटिंग में, या आप जब बोलते हैं तो आप पंक्चुएट नहीं करते बल्कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। तो उन फीलिंग्स पे, उस टोन पे हमें पता लग जाता है कि आप किस तरह की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आता है आपकी कम्युनिकेशन का, क्योंकि वहां पे आप मौजूद नहीं होते। सो वहां पे इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। द प्रॉब्लम विद पुअर पंक्चुएशन इज दैट इट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर द रीडर हु नीड्स टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। अब जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है जब आप पुअर पंक्चुएट करते हैं चीजों को। कॉमा की जगह पे आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, या फुल स्टॉप की जगह पे आप सेमी कोलन लगा देते हैं। तो वहां पे जो पढ़ने वाला होता है, जो आपकी राइटिंग को पढ़ रहा होता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। व्हेन वी स्पीक इंग्लिश वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी कैन यूज टू मेक आवर मीनिंग क्लियर। जब हम बोल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो जो मेरी फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, जो टोन है, वो आपको नजर आ रही होती है। और मैंने जहाँ पे पॉज लेना हो, जहाँ पे मैंने स्ट्रेस बात उस पर इम्फसाइज करना हो, तो मैं जोर दे के बात करता हूँ। ठीक है ना। उसमें रिदम भी होता है, उसमें पॉज भी होती है, वो आपको समझ आ रहे होते हैं। लेकिन जब व्हेन वी राइट वी कांट यूज एनी ऑफ दीज डिवाइसेस, वहां पे हमारी इमोशंस नहीं होते, वहां पे हमारी स्ट्रेस उसको नजर नहीं आ रही होती। तो इसलिए क्या करते हैं, एंड द वर्क दैट दे डू इन स्पीच मस्ट बी ऑलमोस्ट इंटायरली हैंडल्ड बाय पंक्चुएशन। वहां पे आप अपनी स्ट्रेस देने के लिए हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे कोई इमोशंस हैं, यहाँ पे कोई फीलिंग्स हैं। वहां पे अगर मैंने वक्फा देना है राइटिंग में, तो वहां पे मैं कॉमा इस्तेमाल करूंगा, या फिर मैं उसको अगर खत्म करना है स्टेटमेंट को या सेंटेंस को, वहां पे मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा या कहीं पे सेमी कॉलन लगाऊंगा। तो इसलिए ये जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, ये बेसिकली आपकी जो लिखाई होती है, आपका लिखा हुआ है, उसको क्लियर, आसान करके उसको बयान करते हैं। Consequently, written English has developed a conventional system of punctuation which is consistent and sensible. Every punctuation mark has one or more particular job to do, and everyone should be used of it. हर पंक्चुएशन मार्क का अपना एक रोल होता है, काम होता है, जो कि वो वहां पे परफॉर्म कर रहा होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स एंड ट्राई टू डिसाइड व्हाट इट्स सपोज टू मीन। आप पढ़ें जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ, वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली जेनत न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। जिस तरह हम अबर शुरू की क्लासेस में हम उर्दू में रमूजे कॉफ पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, रोको मत जाने दो, इस तरह का लिखा होता था। तो वहां पे उसको डिफरेंट तरीकों से पढ़ते थे, डिफरेंट वे से पढ़ते थे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इस तरह उसके क्या डिफरेंट मीनिंग्स बनते थे बगैर पंक्चुएशन के, बगैर रमूजे औकाफ के। इसी तरह एक सेंटेंस इंग्लिश में हमने डिवाइस के इसको बनाया है कि वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली जेनत न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। अब बगैर पंक्चुएशन के इससे चार मीनिंग निकल रहे हैं। इसको चार तरीकों से उसने इस्तेमाल किया है जब पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। वी हैड वन प्रॉब्लम कॉलन ओनली जेनत न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। अब इसका मीनिंग और है, वो कह रहा है कि हमें एक प्रॉब्लम था कि ओनली जेनत न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। सिर्फ जन्नत, ये जन्नत को पता है कि हमने बैंक्रप्सी को फेस किया। अब सेकंड सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे, वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली, हमें सिर्फ एक ही मसला था, जन्नत न्यू वी फेस्ड बैंक्रप्सी। अब यहाँ पे उसका मीनिंग क्या हो गया, उसका मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क की पोजीशन को तब्दील किया और उसका मीनिंग क्या हो गया, तब्दील हो गया। थर्ड पे देखते हैं कि वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली जेनत न्यू कॉलन वी फेस्ड बैंक्रप्सी। अब इसमें इसके तीन पार्ट्स बन गए। वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली, हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम था, जन्नत न्यू, जन्नत जानती थी। वी फेस्ड बैंक्रप्सी। अब यहाँ पे जो जन्नत न्यू है, इसका पहले से मतलब है कि हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, जन्नत जानती थी। आगे कॉलन लगा दिया, वी फेस्ड बैंक्रप्सी, हमने बैंक्रप्सी को फेस किया। तो मीनिंग क्या हो गया, इसकी भी तब्दील हो गया। लास्ट पे जाए तो वी हैड वन प्रॉब्लम ओनली जन्नत न्यू वी फेस्ड। अब उसने क्या कॉलन इस्तेमाल किया और बैंक्रप्सी लगा दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बगैर पंक्चुएशन के आप सेंटेंस को लिखते हैं तो उसकी मीनिंग्स डिफरेंट बन जाती है। फिर वो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लिखा है। जब आप रमूज़े काफ, इसको उर्दू में रमूज़े काफ कहते हैं या इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी राइटिंग में क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है ना? आपकी राइटिंग में वो बिल्कुल खुल खुल के बयान करता है कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना? Are you satisfied that all four of these have completely different meanings? Yes, I am really satisfied कि ये जो 4 सेंटेंस हमने पढ़े हैं इनकी मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट थे। If so, perhaps you have some inkling of how badly you can confuse your reader by punctuating poorly. अब इसने कहा है कि देखो आप अगर इस तरह समझ रहे हैं तो आप देखिए जब आप पंक्चुएशन मार्क को गलत लगाएँगे, तो आप क्या किस तरह कन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ने वाले को जो आपको आपका जो राइटिंग है उसको पढ़ रहा होता है जिसको एग्ज़ामिनर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसको हम उर्दू में प्रोबेबली ख़त्मा कहते हैं। यानी कि वहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है। द फुल स्टॉप आल्सो कॉल्ड द पीरियड प्रेजेंट्स फ्यू प्रॉब्लम्स। इसके पंक्चुएशन में कुछ मसाइल होते हैं। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इट इज चीफली यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट। जहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट खत्म होती है, कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट होता है, वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है? वहाँ पे फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। Ashfaq's, for example, Ashfaq's latest book is not yet out in paperback. Sentence complete. We used full stop. I asked her whether she could tell me the way to Brighton. हमने कंप्लीट सेंटेंस है, हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। थर्ड एग्जांपल, चाइनीज कॉमा यूनिकली अमंग द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इज रिटन इन अ लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। Example 4. The British and the Irish drive on the left. All other Europeans drive on the right. Sentence complete. We put full stop. There is one common error you must watch out for. अब हम गलती कहाँ पे करते हैं? ठीक है ना? Look at the example. Here is an example of it. Norway has applied for EC membership, comma, Sweden is expected to do the सेम। अब यहाँ पे क्या किया है हमने? दो कंप्लीट सेंटेंस है उनको जोड़ दिया है कॉमे के साथ। ये गलत है। आप दो कंप्लीट सेंटेंसेस को कॉमा के साथ नहीं जोड़ सकते। कैन यू सी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? यस, there are two complete statements here, but the first one has been punctuated only with a comma. This is not possible and something needs to be changed. You can't join two complete statements with comma. इसको नोट कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें कि आप दो कंप्लीट सेंटेंसेस को कॉमा के साथ नहीं मिला सकते। इसको फिर किस तरह हल करेंगे? द सिंपलेस्ट वे ऑफ फिक्सिंग एग्जांपल इज टू चेंज द कॉमा टू फुल स्टॉप। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब आप कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस के लास्ट पे आप क्या यूज करते हैं? द फुल स्टॉप। लुक एट द लास्ट लाइन। नॉर्वे हैज अप्लाइड फॉर ईसी मेंबरशिप। सेंटेंस कंप्लीट, स्टेटमेंट कंप्लीट, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। सेकंड, स्वीडन इज एक्सपेक्टेड टू डू द सेम। अब हमने उसको सेपरेट लगा दिया, उसका फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि एक सेपरेट स्टेटमेंट थी, कंप्लीट स्टेटमेंट थी, तो उसको हमने साइड पे लगा दिया। अब सेकंड वे क्या है? आपको ज्यादा शौक है अगर कॉमा के साथ इन दो सेंटेंसेस को मिलाने का, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को मिलाने का, तो फिर आपने क्या करना है? नाउ ईच स्टेटमेंट हैज इट्स ओन फुल स्टॉप। पिछली सेंटेंस की बात कर रहे हैं। दिस इज करेक्ट, but you might consider it clumsy to use two short sentences in a row. आपको लगता है कि बड़े शॉर्ट सेंटेंसेस 5वीं क्लास के बच्चे की तरह का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ तब्दीली लेके आऊं और इन दोनों सेंटेंसेस को मिला दूं। तो अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो किस तरह मिलाएंगे? इफ सो यू कैन चेंज द बैड एग्जांपल इन अ डिफरेंट वे। आप क्या करेंगे? उस कॉमे के साथ आप एंड का इस्तेमाल कर देंगे। आप किसका इस्तेमाल कर देंगे? कनेक्टिंग वर्ड का। कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है? एंड। कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है? आप एंड यूज कर देंगे। नॉर्वे हैज अप्लाइड फॉर ईसी मेंबरशिप, कॉमा एंड। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल आप कॉमा यूज करते तो आपका सेंटेंस गलत था, लेकिन आपने क्या यूज कर दिया? आपने कॉमा के साथ एंड का इस्तेमाल कर दिया, तो इस तरह ये सेंटेंस ठीक हो गया। हमने इनको कंबाइन कर दिया और लास्ट में हमने क्या यूज कर दिया? फुल स्टॉप। नॉर्वे हैज अप्लाइड फॉर ईसी मेंबरशिप, कॉमा एंड स्वीडन इज एक्सपेक्टेड टू डू द सेम। यहाँ पे फुल स्टॉप और
ठीक हो गया, यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक हो गया। जब आप सिंपल कॉमा यूज करेंगे दो कंप्लीट सेंटेंसेस को मिलाने पे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपने पंक्चुएशन बिल्कुल गलत की है। अगर आपको शौक है कि आप कॉमा का इस्तेमाल करें कंप्लीट दो सेंटेंसेस को मिलाने में, तो आप क्या करेंगे, कॉमा के साथ कनेक्टिंग वर्ड एंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, इस तरह आपको एक लॉन्गर स्टेटमेंट बन जाएगा और लास्ट पे आपने क्या करना है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। अब इसको देखें, पंक्चुएट, ये मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी लिखी है कि आपने इसको पंक्चुएट करना है। मैं फिर भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। Bangladesh is one of the world's poorest countries, comma, its annual income is only 80 per person, $80 per person. शरियर यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है और इसको किस तरह ठीक करेंगे? अनम्यूट योर माइक। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं, तो हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एंड जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज एंड इट्स एनुअल इनकम इज़ ओनली $80 पर पर्सन। यस यस यस, यू हैव गॉट द पॉइंट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, द ब्रिटिश आर नोटोरियसली बैड एट लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, कॉमा, एंड का इस्तेमाल करेंगे, द डच आर फेमसली गुड एट इट। थर्ड में देखते हैं, द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस रॉक म्यूजिक टू रेडियो has caused an outcry, comma, and angry letters have been pouring into the BBC. यहाँ पे I'm very sure that you have got the point which I was going to highlight. यहाँ पे इस बात की आपको समझ आ गई है। So moving next. अब समरी क्या फुल स्टॉप की? फुल स्टॉप की जो बेसिक, जो आपने इसको, इसका जो क्रक्स कह सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है कि आपने पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट स्टेटमेंट। जब आप आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। सेकेंडली, डोंट डू नॉट कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स विद अ कॉमा। आपने जो दो कंप्लीट स्टेटमेंट्स हैं जिनको सेंटेंसेस कहते हैं, उनको आपने कॉमे के साथ नहीं मिलाना। अगर कॉमे के साथ मिलाने का शौक भी है तो आपने कॉमे के साथ कनेक्टिंग वर्ड लगाने हैं। ठीक है ना,